हेलो एवरीवन, मैं रीना और मैं एक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में टीचर हूँ और मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस को कुछ यहाँ शेयर करती हूँ यूट्यूब चैनल पे। और आप लोगों को अगर मेरी बात समझ में आए तो मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि न्यू अपडेट मैं आप लोगों को दे पाऊँ। आज का टॉपिक जिसको मैं लेकर आई हूँ वो है यूपीएससी की एग्ज़ाम को क्लियर करने वाली शिखा सिंह, जो कि बिलोंग करती हैं बुलंदशहर को, जो कि 4th क्लास थे। उसके जो फादर जो 4th क्लास की जॉब में थे, चपरासी थे वो, और उनकी बेटी इतिहास रचती है जो यूपीएससी में 113वीं रैंक पाती है। एक फैमिली में खुशी का माहौल है बहुत ज़्यादा। पेरेंट्स, इवन भाई बहन, सब लोग बहुत हैप्पी हैं। हर घर में कोई भी एक बच्चा जब सक्सेस होता है तो जो है ना, पूरे परिवार की एक माइंड सेट अलग हो जाता है और पूरे परिवार को जो खुशी मिलती है ना, वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती जब उनका बच्चा कामयाब होता है। तो आप लोग ये समझिए कि शिखा ने कौन सी गलती नहीं की जिसकी वजह से वो आज कामयाब है। वो कामयाब है क्योंकि उसका एम सिर्फ एक था। उसको था कि मुझे सिर्फ यूपीएससी के एग्जाम क्रैक करना है, दैट्स ऑल। इसके सिवा वो रास्ते नहीं भटकी। कभी मैं रेलवे में चली जाती हूँ, तो कभी मैं किसी और एग्जाम में एसएससी का एग्जाम देती हूँ, सीजीएल का दे लेती हूँ, या किसी भी एग्जाम में उसका माइंड सेट था कि मुझे यूपीएससी का एग्जाम ही क्लियर करना है। सक्सेस अक्सर उन्हीं लोगों को मिलती है जो एक लक्ष्य लेके चलते हैं, जो ये सोचते हैं ना कि मैं इसमें भी फॉर्म अप्लाई कर देता हूँ, मैं उस जॉब में भी फॉर्म अप्लाई कर देता हूँ। उन बच्चों को सक्सेस मिल पाना बड़ा मुश्किल चीज़ है, नहीं मिल पाती। और मैं अपना भी बताना चाहूँगी, मेरा भी सपना था यूपीएससी क्लियर करना, बट मैंने भी एक गलती की है और अपनी उस गलती को मैं आप लोगों को सामने रखना चाहती हूँ। मैंने गलती की, मुझे लगता था कि पहले मैं एक गवर्नमेंट जॉब ले लेती हूँ, उसके बाद मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। रीज़न, जब मैं गवर्नमेंट जॉब में लगी उसके बाद स्कूल में बिज़ी रहना, फैमिली शेड्यूल में बहुत बिज़ी रहना, तो वो टाइम आपको, जो टाइम आपको शादी से पहले मिलता है, जॉब से पहले मिल जाता है, वो जॉब के बाद निकाल पाना बहुत मुश्किल है। बट मेरी कुछ मजबूरियाँ भी थी, मेरी फैमिली का सपोर्ट उस वक्त मेरे पास नहीं था। बस सबको ये लग रहा था कि एक जॉब मिल जाए, एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, बस वही बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पे चुन ली। मुझे इधर जाना ही नहीं था अगर मुझे यूपीएससी करना था तो, बट मेरे को ये था कि एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, उसके बाद तैयार करूँ, उसके बाद। लेकिन मैं कर नहीं पाई, कोशिश ही नहीं की आज तक, कभी एक अटेम्प्ट भी नहीं दिया। बट हाँ, मैं श्योर हूँ आज भी कि अगर मैं उस एग्ज़ाम में बैठती तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, कभी तो डेफिनेटली मैं उस अपने एम को अचीव कर पाती। यही मैं आप सब लोगों से कहती हूँ, अगर आप एक अटेम्प्ट में फेल होते हो कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट और दीजिए। अगर फिर से फेल होते हो फिर और अटेम्प्ट दीजिए, बट अपने माइंड में ये कभी मत लाइए कि आपसे ये नहीं होगा। मत सोचिए कि आपसे नहीं होगा। हमेशा वही लोग कामयाब होते हैं जो लगातार अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, लगातार मेहनत करते रहते हैं। हो सकता है कि कुछ वक्त लग जाए, कोई बहुत ज़्यादा उसमें अच्छे से उस सिलेबस को समझ गया है तो वो जल्दी अचीवमेंट उसको मिल जाता है। कुछ इंसान हो सकता है सिलेबस को, उसके पैटर्न को समझने में कुछ ज़्यादा टाइम ले ले, तो वो उसका 1-2 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा हो सकता है। बट अगर आप मेहनत सिंसियरली, अगर आप मेहनत करेंगे, पूरी जी जान लगा के अगर आप मेहनत करेंगे, तो मैं आई एम डैम श्योर कि वो सक्सेस जरूर होते हैं। मैंने अपनी लाइफ में जिन जिन लोगों को देखा कि जिसने बहुत मेहनत की है, जिस भी फील्ड में मेहनत की है, उन्होंने वो अचीव किया है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी, मैं टीचिंग में आना चाहती थी और मैंने कोई भी एग्ज़ाम टीचिंग का नहीं छोड़ा था। और आप बिलीव करना, एक साथ मेरे हाथ में 3 ज्वाइनिंग लेटर थे गवर्नमेंट जॉब के, क्योंकि मैं टीचर बनना चाहती थी। तो टीचिंग में मैंने प्राइमरी में अप्लाई किया, प्राइमरी का एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया। नेक्स्ट मैंने टीजीटी का एग्ज़ाम क्लियर किया, उसके बाद मैंने एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम क्लियर किया।
और एक ही साथ मतलब एक ही ईयर में तीनों ये रिजल्ट्स आ गए थे। तो जो मुझे बेटर लगी उस जॉब को मैंने ज्वाइन किया। तो आप सबसे मैं ये कहूँगी कि मेहनत करने वाले कभी असफल नहीं रहते। अगर आप सिंसियरली बहुत मेहनत कर रहे हैं तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। डिप्रेशन में मत जाइए, किसी की मत सुनिए, जो आपको करना है बस डेडिकेशन के साथ वो करते रहिए। ये मेरा आपसे कहना है।